गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि इसके पहले हम जो वीडियो बनाए थे प्राचीन भारत के इतिहास में, उसमें हमने पाषाण काल के बारे में बताए थे। आज हम आप लोगों को ताम्र पाषाण काल के बारे में वीडियो बनाए हैं। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, ताम्र पाषाण काल। इसके पहले का जो वीडियो मेरा था वह नव पाषाण काल के बारे में था। तो नव का पाषाण काल के बाद जो सभ्यता प्रकाश में आई, उस सभ्यता को ताम्र पाषाण काल कहा जाता है। जैसा कि हम इसके पहले वीडियो में पाषाण काल के बारे में बताए थे कि वह काल जो था, उस काल में मनुष्य पत्थर के औजारों का सिर्फ इस्तेमाल करता था। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मनुष्यों ने सबसे पहले तांबे धातु की खोज की थी। ऐसा माना जाता है कि सर्वप्रथम तांबा धातु की खोज मेसोपोटामिया में हुआ था। मेसोपोटामिया भी एक विश्व की प्राचीन मानव सभ्यता थी जो इराक में थी। तो जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं कि ताम्र पाषाण काल जो है नव पाषाण काल और हड़प्पा सभ्यता के बीच की अवधि है। जैसा कि हम आपको इसके पहले नव पाषाण काल के बारे में बताए थे कि नव पाषाण काल की जो अवधि थी वो 12,000 बीसी से 4,000 बीसी था। इस काल में मनुष्य को धातु के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, नव पाषाण काल में। लेकिन ताम्र पाषाण काल में मनुष्य ने तांबे की खोज की थी और इस काल में तांबे के औजार और तांबे धातु के विभिन्न प्रकार के औजार जैसे कुल्हाड़ी है, इसके अलावा और भी मूर्तियां हैं इत्यादि खोज की गई। तो इसके आधार पर ताम्र पाषाण काल का इतिहास लिखा गया है। जैसा कि हमारा उद्देश्य जो है, सबसे पहले समझिए, हर एक चीज का कंसेप्ट बताना है। हम पूरी तरह से इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरे ताम्र पाषाण काल के बारे में हर एक बिंदु को, सिर्फ हमारा उद्देश्य यह है कि कैसे आप ताम्र पाषाण काल के बारे में अध्ययन कीजिए, कैसे आप ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त कीजिए, आपको पढ़ना कैसे है, आपको इसकी तैयारी कैसे करना है, इसी का कंसेप्ट हम इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। चूंकि 20 मिनट आधे घंटा की वीडियो में हम पूरी तरह से ताम्र पाषाण काल के बारे में नहीं जान सकते हैं। तो किसी भी मानव सभ्यता के बारे में जब हम जानकारी प्राप्त करते हैं, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि भारत में ताम्र पाषाण काल की जो अवधि थी वो कहीं कहीं किताबों में आप पढ़ेंगे 2500 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व। तो किसी भी मानव सभ्यता की जो अवधि है वो लगातार चलती रहती है। कुछ लोगों का कहना है कि ताम्र पाषाण काल के बाद जो है हड़प्पा सभ्यता आया। तो ताम्र पाषाण काल और हड़प्पा सभ्यता दोनों में बहुत सारी चीजें मिलती जुलती है। तो ताम्र पाषाण काल को कुछ लोग हड़प्पा सभ्यता के साथ भी ले जाते हैं। तो जैसा कि आप देखते होंगे बोर्ड पर कि ताम्र पाषाण काल की अवधि 4,000 से 2500 ईसा पूर्व है और हड़प्पा सभ्यता की अवधि 2500 ईसा पूर्व से 1750 है। हम लोग किताब में पढ़ते हैं, हमारा जो एनसीईआरटी का बुक है उसमें हड़प्पा की अवधि 2500 से 1750 दिया गया है। तो ताम्र पाषाण काल में मनुष्य पत्थरों के साथ साथ तांबे के औजार का भी इस्तेमाल करता था। इसी के आधार पर इसको ताम्र पाषाण युग कहा जाता है। भारत में ताम्र पाषाण युग के बहुत सारे स्थलों की खोज की गई है, बहुत सारे। उसी के आधार पर इसका इतिहास लिखा गया है। आप देखेंगे कि भारत के साथ साथ पाकिस्तान में भी ताम्र पाषाण कालीन स्थल प्राप्त हुए हैं। इन स्थलों के बारे में कि जब खुदाई की गई, तो अब जैसे एक चीज समझना हमको यह है कि आखिरकार लोग इसको ताम्र पाषाण काल के जो स्थल हैं, आप देखिएगा लगभग सभी स्थलों से कुछ न कुछ एक जैसे औजार पाए गए हैं। इसी के आधार पर
इन स्थलों को ताम्रपाषाण कालीन स्थल कहा जाता है। तो ताम्रपाषाण कालीन स्थल जो भारत में है वो भारत के विभिन्न हिस्सों में, जैसे राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, बिहार राज्य में, इसके अलावा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, सिंध प्रांत में इत्यादि में ये स्थल खोजे गए हैं। जब इन स्थलों की खुदाई की गई तो आप देखेंगे कि ताम्रपाषाण काल में एक चीज कॉमन था। वो कॉमन क्या था? लाल और काले मृदु भाड़, ये हर एक स्थलों पे पाया गया है। और ताम्रपाषाण काल की जो प्रमुख विशेषता थी वो यही थी कि हर एक स्थलों पर लाल और काले रंग के मृदु भाड़ पाए गए थे। तो इसी के आधार पर इस स्थल की पहचान की गई कि सारे के सारे जो स्थल हैं वो ताम्रपाषाण कालीन स्थल हैं। हालांकि कुछ स्थल बाद में हड़प्पा काल तक भी चलते रहा। जैसे आप देखेंगे कि बिहार में एक जगह है चिरांग, जो भागलपुर के निकट है। आप देखेंगे यहां तीनों नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल और के अवशेष मिले हैं, दोनों के अवशेष मिले हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ताम्रपाषाण काल जो था, कालीन जो था, है ना, इस युग में एक चीज और देखेंगे कि यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। लोग गांव में रहते थे। जिस प्रकार गांव में, गांव का मुख्य उस समय भी गांव में कुछ लोग कृषि करते थे, कुछ लोग पशुपालन का काम करते थे, कुछ लोग मछली मारते थे। और इस काल में एक मानव बस्तियां जो थी वो गोल आकार में होती थी। घर भी जो रहता था वो गोल आकार में रहता था। तो यह इसकी प्रमुख विशेषता थी। अब हम चर्चा करेंगे कि ताम्रपाषाण कालीन स्थल भारत में कहां कहां पाए गए थे। जैसा कि आप ब्लैक बोर्ड पर देख रहे होंगे, यह भारत है। भारत में ताम्रपाषाण कालीन प्रमुख स्थल जो मिले हैं वो हम पढ़ के सुना देते हैं। वो कहां कहां मिले हैं। और देखिएगा कि आजकल परीक्षाओं में पूछा जाता है कि भारत में ताम्रपाषाण कालीन अवशेष कहां मिले हैं, उन राज्यों के भी नाम बताना है। तो सबसे पहले देखिए एक स्थान है नर्मदा टोली, मध्य प्रदेश में है। अब देखिए मानचित्र में नर्मदा टोली, देखिए यहां एक लिखा हुआ है, तो नर्मदा टोली मध्य प्रदेश में एक यहां है। दूसरा है कैथा, ये भी मध्य प्रदेश में है, ये भी ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति का एक प्रमुख स्थल है। तीसरा है आयरन, देखिए आयरन भी मध्य प्रदेश में है, वो यहां है भारत के इस जगह मानचित्र में। उसके बाद चौथा आहर, ये राजस्थान में है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में आहर संस्कृति करके एक, मैंने कहने का मतलब है ताम्रपाषाण कालीन आहर संस्कृति भी इसको कहा जाता है। इसके अलावा गिलुंद, ये देखिए यहां है गिलुंद 5 में, ये भी राजस्थान में है। इसके अलावा चिरांद, चिरांद बिहार में है जो 6 में है। चिरांद में भी ताम्रपाषाण कालीन अवशेष मिले हैं। यह भागलपुर के निकट है। बार बार पूछा जाता है कि बिहार में ताम्रपाषाण कालीन अवशेष कहां पाए गए हैं, तो चिरांद में। चिरांद में नवपाषाण कालीन अवशेष भी पाए गए थे। इसके अलावा मेहरगढ़, मेहरगढ़ देखिए 7 में, पाकिस्तान में है, ये पाकिस्तान में पाया गया। इसके अलावा आप देखिएगा ब्रह्म की 8 में, एक तमिलनाडु में है। तो इसके अलावा और भी स्थल है, लेकिन सभी स्थलों में कॉमन चीज अगर जो मिला है, जिससे यह पता चला है कि ताम्रपाषाण कालीन अवशेष है, वो है लाल एवं काला मृदु भाड़। हर एक स्थलों में किसी भी सभ्यता की पहचान कैसे की जाती है, कुछ न कुछ कॉमन निकलता है, कुछ न कुछ कॉमन है। जैसे हम कैसे कह सकते हैं कि 8 जो स्थल है ये ताम्रपाषाण कालीन अवशेष के स्थल है, क्योंकि ये 8 स्थानों पर कुछ न कुछ कॉमन है। जैसे तांबे के औजार मिले हैं, तांबे की कुल्हाड़ी मिली है हर एक स्थानों पर। इसके अलावा जब इसकी खुदाई की गई तो खुदाई में बहुत सारे ऐसे पत्थर के औजार, तांबे के औजार जो लोग उसका इस्तेमाल करते थे, हड्डी के औजार, तो अनाज के दाने, सब कॉमन पाया गया, सब जगह एक ही पाया गया। और जब उसको सी कार्बन पद्धति के अनुसार जब उसका परीक्षण किया गया तो पाया गया कि ये चीज जो है ये लगभग आज से 2500 ईसा पूर्व, 4000 ईसा पूर्व से लेकर के 2500 ईसा पूर्व
तक का है। तो इसके आधार पर ताम्रपाषाण कालीन स्थलों की खोज की गई। तो अब एक प्रश्न और उठता है कि क्या इतना पढ़ लेने से आप ताम्रपाषाण कालीन का अध्ययन कर लिए? नहीं, हमारा काम था इसका कंसेप्ट बताना कि इतिहास में ताम्रपाषाण कालीन एक सभ्यता है। इसके सभी स्थलों से, जैसे नर्मदा, टोली, कैथा, एरन में हर एक स्थानों में आप देखेंगे कि अलग अलग चीज पाए गए हैं। तो आपको याद करना है कि नर्मदा टोली में जब उत्खनन किया गया तो यहाँ क्या क्या चीज पाया गया, कैथा में क्या क्या चीज पाया गया, एरन में क्या क्या चीज पाया गया। वैसे एक कॉमन है कि यहाँ के सभी लोग यानी ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता के लोग ग्रामीण संस्कृति के थे, यानी गांव में निवास करते थे। सबका एक चीज कॉमन था, इस काल में चावल के दाने का कोई अवशेष नहीं प्राप्त हुआ है। ऐसा माना जाता है कि इस काल में लोग जौ की खेती करते थे, गेहूं की खेती करते थे, मूंग, मटर, मसूर इत्यादि की खेती करते थे। और इस काल के लोगों को एक और चीज बता देना चाहते हैं कि इस काल के लोगों को लोहे के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इस काल के लोग लोहे के बारे में उनको पता ही नहीं था कि लोहा क्या है। इस काल में मनुष्य तांबे की खोज की थी, तांबे के औजार का इस्तेमाल करता था, इसलिए इस सभ्यता का नाम रखा गया ताम्रपाषाण काल। इसकी जो अवधि है, फिर से एक बार मैं बता देता हूं कि 4000 ईसा पूर्व से लेकर के 2500 ईसा पूर्व तक का माना जाता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। लेकिन कहीं कहीं आपको 2500 ईसा पूर्व से, क्योंकि देखिए एक सभ्यता जो होती है वो धीरे धीरे आगे की ओर चलते जाती है, तो कहीं कहीं ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता 700 ईसा पूर्व तक चलता रहा। तो हम कह सकते हैं कि ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता, चूंकि इसी क्रम में आप देखेंगे कि सिंधु सभ्यता की शुरुआत हो जाती है 2500 ईसा पूर्व में, 2350 में या 2500 जो भी है ना। तो कहीं कहीं किताब में लिखा, इतिहास के बुक में लिखा हुआ है 2500 ईसा पूर्व, कहीं कहीं लिखा हुआ है 2350 ईसा पूर्व। तो हमारा जो कहना है आप लोगों को कि ताम्रपाषाण काल की तैयारी कैसे करें, तो सबसे पहले तो ताम्रपाषाण कालीन चैप्टर को आप अच्छे से इसका अध्ययन कीजिए, सभी स्थलों का अध्ययन के बारे में जानिए, हर एक स्थलों से क्या क्या चीज प्राप्त हुए हैं उसकी एक सूची बना लीजिए कि मान के चलिए कहां से किस प्रकार के अनाज का दाना मिला है। तो हर एक स्थानों से आप देखेंगे कि अलग अलग चीज की प्राप्ति हुई है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आप इसका विशेष रूप से अगर अध्ययन करना चाहते हैं तो प्राचीन भारत का इतिहास रामशरण शर्मा जी का पढ़िए, उसमें आपको विशेष रूप से ताम्रपाषाण कालीन के बारे में विशेष चर्चा है। आप थैंक यू, धन्यवाद।